हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस हो चुके हैं, सारे एग्ज़ाम्स तो ऑलमोस्ट ठीक है। तो हम लोग आगे उसी पे बात करते चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, क्या ज्योमेट्री पे हम लोग बात कर रहे थे। सो गाइस, होप आप लोग क्वेश्चंस जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे मैथ्स में, कोई इस पे वर्क नहीं हो सकता भाई। पर डे एटलीस्ट जिस एग्जाम के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उतने मैथ्स के सवाल को करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो सब चीज़। मतलब आपको डेली रिटर्न, जैसे खाना खाना एक रूटीन है, तो वहाँ भी एक रूटीन है कि उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करना है, और उसमें जो गलती हो रहा है उस पर वर्क करना है, और नेक्स्ट टाइम उस पर मिस्टेक्स नहीं करना, और उन गलतियों को लिखना है। ये चीज़ आप अगर आप करना शुरू कर दिए तो आपके आराम से जो एरर्स हो रहे हैं ना वो नहीं होंगे, वो सही हो जाएंगे क्वेश्चन, वो हेल्प करेगा। नेगेटिव मार्क में वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चलते इसी से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं सोच रहा हूँ आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ अलजेब्रा में बता दूँ, वो जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आना चाहिए गाइस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी सम्स इस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दो बॉल, टू बॉल्स एंड फोर बैट, फोर बैट, टू बॉल फोर बैट, ठीक है। टू बॉल फोर बैट, इसकी कॉस्ट कुछ दिया रहता है, मतलब इन दोनों का मिला के कुछ कॉस्ट आप लोगों को दिया रहेगा। टू बॉल बॉल एंड फोर बैट का कॉस्ट कुछ मिला के दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 525, ठीक है। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ देंगे आप लोग से कि 8 बैट, एट एट बॉल और 16 बैट की कॉस्ट कितनी होगी। टू बॉल फोर बैट की जो कॉस्ट है कितनी है, 525। मेरा ध्यान से समझना, मैं कहना क्या, देखो क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजी है इसको करना, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, टू बॉल एंड फोर बैट की कॉस्ट कितनी है, 525। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये देखने में लग रहा होगा मैं बताऊंगा तो अरे ये तो बहुत ईजी है, एग्जाम में ब्रेन नहीं क्लिक करता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए यहाँ पे। टू बॉल और फोर बैट की कॉस्ट है 525 रुपीज, ठीक है। टू बॉल और फोर बैट की कॉस्ट है 525 रुपीज। तो 8 बॉल और 16 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो भाई इसी तरह से मान लो एक बॉल की कॉस्ट है एक एक्स रुपीज, तो ठीक है, यूल राइट। तो यहाँ पर टू बॉल है तो यूल राइट 2x। उसी तरह से एक बैट की कॉस्ट है वाई रुपीज, सो फोर बैट दैट विल बिकम 4y। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 4y इज कितना है, 525। होप गाइस अंडरस्टूड यहाँ से, ठीक है। 2x प्लस 4y इज 525। यहाँ से काम करो, 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y यू विल गेट एज 525, और यहाँ पे ये 2 कॉमन आ गया। सो वी कैन से x प्लस 2y की जो वैल्यू होगी 525/2 हो गया। मतलब इतने की वैल्यू इतनी आ गई, आप निकाल लिए। अब क्वेश्चन है कि 8 बॉल एंड 16 बैट की कीमत कितनी होगी। सो सेम वे यू राइट हियर एज 8x प्लस 16y। भाई अब तो हमें नहीं पता है, इतना तो पता है, फिर से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2y वंस अगेन से, एंड x प्लस 2y की वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाले डेटा से यहाँ उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा गाइस, 525/2, और 2 से कैंसिल करोगे तो 4। सो यू विल गेट अराउंड 2100 रुपीज। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस टाइप से इस टाइप को समझ दे दिया जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा, टाइम बहुत लग जाएगा। अगर ये मेथडोलॉजीज का आपको पता है तो यू कैन डू आराम से। इस टाइप के सम्स पे भी प्रैक्टिस, मतलब मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स वही कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, उसके फॉर्मूलाज के एप्लीकेशंस अच्छे हो, कहाँ पे कॉमन लेना है, कहाँ पर्सनलाइजेशन करना है, वो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको केवल फॉर्मूला आता है तो आप सोचोगे कि मैं मैथ सॉल्व कर लूंगा, नो। मैथ्स आने का मतलब क्या होता है, आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत डेटा दिमाग में फ्रेम कर लेना, पहला चीज। दूसरा चीज कि उस डेटा को समझ लेने के बाद इक्वेशन को फॉर्म कर लेना, जैसे इस क्वेश्चन में था। उसके बाद वहां पर सोचना है कॉमन लेंगे, कुछ इजी हो जाए सवाल, ये मतलब हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस तरह से पढ़ना पड़ता है, तभी आपका ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। नॉट कि जस्ट हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर टाइप के, ऐसा नहीं होता हमारा। कि मैं क्या बोला अभी स्टार्टिंग के वीडियोस में कि आपको पर डे कोई भी आपका एग्जाम है तो उसका आपको उस सेक्शन का मैथ्स पेपर है फॉर एग्जांपल, उसमें 20 क्वेश्चन है, तो उस टाइम के ड्यूरेशन में आपको बनाना है और आपको चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अब डायरेक्टली आप एग्जाम हॉल में बैठो वो वर्क नहीं करेगा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ये होता नहीं है। तुम तेज कितने भी हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने सिंपली बता दी, मेरे साथ बीता हुआ है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस पर वर्क करिए। इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, कॉमन लेना। तो ये गाइस आज पहला आज का चीज़ हुआ जो मैंने अभी आपसे बात किया। दूसरा चीज़ गाइस क्या होगा, देखिए ध्यान से। गाइस दूसरा चीज़ अब क्या होगा यहाँ पे, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, फॉर एग्जाम्पल x² + 6x + 2m = 0। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, x² + 6x + 2m = 0 वेयर x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन का। यहाँ पर लिखा रहेगा एग्जाम में, मैं जस्ट यहाँ पे एरो से शो कर दिया, मतलब x - 1 जो है फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, अब हमें मतलब ही नहीं पता है, कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है गाइस, फैक्टर का मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हो उस फैक्टर का मतलब कि ये वैल्यू को 0 को इक्वेट कर देना है। किससे कर देना है, 0 से इक्वेट कर देना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो है फैक्टर है इसका, तो ये मतलब ये वाला जो 1 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो 1 है, 1 सेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है गाइस, 6 × 1 6 होगा, प्लस 2m = 0, 7 + 2m = 0, सो 2m = हो जाएगा -7, m = गाइस -7/2। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बताया। दो चीज़ इस टाइप के सम्स जनरली अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप के सम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक्स पे वर्क करिए, यही है आपका, ठीक है। ये गाइस एसएससी, रेलवे, ये सब एग्ज़ाम जो है ना, ये दोनों ये जो एग्ज़ाम है, इन दोनों का एग्ज़ाम का एक चीज़ कॉमन फैक्टर क्या है, 10th क्लास की मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और उसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो आपके अच्छी है तो यू कैन क्लियर इजीली सच एग्ज़ाम। वो एप्लीकेशन नहीं है, टाइम वही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वर्क नहीं होगा, ठीक है गाइस। होप यू अंडरस्टूड कैसे आप लोग को क्या करना है, थोड़ा उस पर वर्क करिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। सो जिनका भी अच्छा है, एग्जाम्स चल रहा है, पढ़ाई करते रहिए, डोंट गिव अप, ठीक है। सीधा चलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर सो मच। एंड गाइस इन लास्ट, इफ लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड एंड लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो सब मेंशन करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। कनेक्टिविटी जरूरी है लाइफ में। थैंक यू।